हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हमारे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं आज देखने सीपीईटी जुलॉजी 2024 का क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पैटर्न की मैं बात करूँ तो अरे भैया कहाँ से क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट को तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से आया। मतलब टफ था पेपर भाई, टफ था ये पेपर। 80 क्वेश्चन है ना, तो एक पढ़ा लिखा हुआ स्टूडेंट रहेगा ना, उसको 60 प्लस सही करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। मतलब यूं कहो तो देखो, मैं बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ यद्यपि, लेकिन जुलॉजी के पेपर हमने भी देखे हैं बहुत सारी जगह का। सिंपल रहना चाहिए था, थोड़ा टफ था। तो मैं आप सभी के साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आंसर बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में। हो सकता है कि 80 क्वेश्चन में से एक आध दो तीन क्वेश्चन का आंसर वेरी करे आपके आंसर से, या हो सके तो गलत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, या सीन कर लेना कमेंट सेक्शन पे। चैनल पे देखो नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम चैनल पे अब जुलॉजी का भी पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आपके पास अगर 2024 का पेपर अवेलेबल है किसी भी एंट्रेंस का, जुलॉजी का, ठीक है, तो आप हमसे शेयर कीजिएगा। हम अब जुलॉजी का भी शेयर कराएंगे, मतलब सॉल्व कराएंगे। ठीक है भाई, चलो तो एक एक देखते हैं क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ब्लैक वाटर फीवर इज काज भाई। तो ये देखो सबसे खतरनाक वाला मलेरिया है। तो इस ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम से होता है। ठीक है, मलेरिया का अलग अलग वाहक होता है, आपको पता ही है। मादा एनाफिलीज की वजह से होता है, और ये प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम इसके वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, यूप्लेक्टेला पोरीफेरा है, ठीक है, इस एक तरह का। तो किस से बिलोंग करता है? तो पोरीफेरा के यूप्लेक्टेला हेक्सा एक्टिनिलेडा से बिलोंग करता है। और यूप्लेक्टेला के बारे में आप ये भी जानेंगे कि जापान में जो शादी होता है ना, तो इसको गिफ्ट के रूप में देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक श्रिम्प रहता है, इसके कॉलोनी के अंदर जाके रहता है जब तक कि मर नहीं जाता। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एस्केरिस का जो इन्फेक्शन का रूट है ह्यूमन के बॉडी में, वो कैसा है? तो देखो कैसे होता है इन्फेक्शन। सबसे पहले वो बाहर से गट में आता है, गट से लीवर में जाता है, लीवर से हार्ट में, हार्ट से लंग में, लंग से फिर ये गट का मतलब है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये डी होना चाहिए। आप कहोगे सर सी है, लेकिन मैं तो आंसर डी के साथ जाऊंगा। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है भैया। हाउ मेनी एटीपी मालिक्यूल आर नीडेड टू फिक्स वन मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? तो वन मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी को खर्च किया जाता है। देखो तो यहाँ पे दो अमोनिया को फिक्स किया जाता है। कितने अमोनिया को? दो अमोनिया को। तो यहाँ पे 16 एटीपी लगता है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे एक अमोनिया के लिए पूछे तो ध्यान रखना, आप गड़बड़ी मत करना, 8 एटीपी रहेगा ना। एक नाइट्रोजन के लिए पूछे तो 16 एटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वाइवरशिप कर्व इज सुटेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म हु ब्रीड सेवरल टाइम? मतलब ईटीओ पैरस ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे इंसान हो गए, हाथी हो गए, मैमल्स हो गए, तो वो सब जो है टाइप 1 टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व शो करते हैं। इसमें क्या होता है? पेरेंटल केयर ज़्यादा होता है, बच्चों का नंबर कम रहता है, ये सारा। टाइप 2 बर्ड्स और इंसेक्ट के द्वारा शो किया जाता है, जिसमें इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी मर सकते हैं। टाइप 3 मोस्टली इन्वर्टिब्रेट के द्वारा शो किया जाता है, जिनमें पेरेंटल केयर बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, और रिप्रोड्यूस भी एक ही टाइम करते हैं फिर मर जाते हैं। तो ये आंसर ए होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में देखो जितना प्रोडक्शन होता है उतना रेस्पायरेशन रेट भी हो जाता है। पी का मतलब है प्रोडक्शन, जितना फोटोसिंथेसिस होगा, आप बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे तो उतना वो रेस्पायरेशन भी कर लेते हैं। तो पी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है। मीन मीडियम मोड का फॉर्मूला क्या है? तो मीन बराबर होता है 3 मीडियम माइनस 2 मोड। तो ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब आप कर सकते हो। अब देखो, सपोज ए पर्सन हैज 8 रेड 5 ग्रीन 12 ऑरेंज एंड 15 ब्लू बॉल, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। और आपको फाइंड करना है की स्क्वायर टेस्ट। तो देखो ये टोटल मिलाओगे तो 40 होगा आपका। जैसे क्या कर रहा है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है तो 40 है, तो 40 को यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है आपका? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो कुछ और आएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे का स्क्वायर टेस्ट का, तो फाइनली जब आंसर निकालोगे तो 5.8 आएगा। लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन इनकम्प्लीट मेटाफॉर्म? देखो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है और इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है? प्यूपा उपा बनते हैं, और कंप्लीट में कुछ ऐसा नहीं बनता। तो इनकम्प्लीट में 3 होता है। देखो एक होता है, फिर क्या बनता है? फिर आपका प्यूपा बनता है, फिर आपका एडल्ट बन जाता है। कह रहा है सी हेयर से कौन बिलोंग करता है? तो एक्चुअली हम देखो सी हेयर की बात करें तो एप्लेसिया है सी हेयर,
ठीक है, मोलस्का में आता है वो। तो यहाँ पे वो दिया नहीं है, तो हम आंसर यार क्या हमारे मुसल्स के साथ जा सकते हैं। ये देखो एफ्रोडाइट आप लगा रहे होगे बहुत लोग, लेकिन ये ना सी माउस है। क्या है ये? एफ्रोडाइट जो है सी माउस बोलते हैं इसे, सी हेयर एप्लेसिया को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चैलेंज करते बने तो चैलेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा क्लास है इकाइनोडर्मेटा का जहाँ पे जो स्टाक होता है सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। तो क्रिनोडिया का आप देखेंगे जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो जो होते हैं अटैच होते हैं। सी लिलीज एक्चुअली में यहाँ पे आते हैं, सी लिलीज। तो सी लिलीज जो होते हैं स्टाक से वैसे होते हैं। 100 जायगोट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ मियोसिस? तो 25 चाहिए, 25 मियोसिस चाहिए 100 एग बनाने के लिए। 100 100 सॉरी 100 स्पर्म बनाने के लिए 25, और 100 मियोसिस चाहिए 100 एक बनाने के लिए। तो 100 प्लस 25 बराबर 125 हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर राइबोसोम सब यूनिट? तो देखो आप पहला देखोगे सही है। 30 ईयर्स में जो होता है 16 ईयर्स और 19 टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं। 50 में ये भी सही है, ये भी आपका सही है। लेकिन 60 ईयर्स देखो यहाँ पे जो 25 दिया है, यहाँ पे 25 ना होके 28 होना चाहिए। तो डी यानी कि डी गलत है। तो आपका आंसर जो आएगा ये डी आएगा। ह्यूमन में जो होता है कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन किस किस क्रोमोसोम में मिलता है? मतलब ऐसा हेटेरोक्रोमेटिन, ऐसा रीजन जो कभी अपने आप को ट्रांसक्राइब ही नहीं कर पाता है। तो कहाँ किस किस में होता है? तो वन जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है 1, 9, 16, 19 और वाई क्रोमोसोम पे आपके कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन्स मिल सकते हैं। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है? तो देखो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो गया। तो ये सब एस फेज में होते हैं। कब होते हैं? यस फेज में। अगला हमारा क्वेश्चन है हार्ट ऑफ विच एनिमल हैज टू पेसमेकर? तो एक्चुअली में देखो ट्रू ट्रू पेसमेकर की बात करें ट्रू नहीं होता, लेकिन हम जब हर्टमानिया के बारे में पढ़ते तो वहाँ पे ऐसे कुछ नर्व होते हैं, बंडल्स ऑफ नर्व जो कि हार्ट की तरह काम करते हैं। दो दो वहाँ पे जगह देखा जाता है। द टाइप ऑफ फैंग्स फाउंड इन सी स्नेक? फैंग का मतलब होता है डंक। डंक किस तरह का होता है सी स्नेक में? तो देखो सी स्नेक किसी को काटते हैं ना, तो उनका डंक जो होता है विक्टिम के बॉडी में रह जाता है, तो उसको सोलेनोग्लाइफस बोलते हैं, सोलेनोग्लाइफस। अगर सी स्नेक जो समुद्र में रहने वाले सांप हैं किसी को काट लिए तो उनका डंक ना उनके बॉडी में फंसा रह जाता है जिसको काटते हैं। तो सोलेनोग्लाइफस ऐसे ऐसे फैंग्स को बोलते हैं, ऐसे डंक को। द नेम ऑफ मीजो जो एक सुपर कंटिनेंट। देखो पहले ना हमारी धरती जो थी ना, जब जब ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हुआ था, सारे अलग अलग नहीं हुए थे, तो सारे जो द्वीप हैं एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैंजिया बोलते हैं। करेक्ट कौन सा नहीं है? देखो जो स्पाइनल वर्टिब्रल ह्यूमन में होता है, सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सियल है। तो ये ना सी ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉकिजियल। तो ये सी दिया है, सी ओ रहना चाहिए, तो ये गलत है, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। अगर हम बी सी डी की बारे में बात करें तो मैमेलियन पेल्विक ग्रिडल जो होता है, एसिटेबुलर इस्चियम होता है, प्यूबिस होता है, इलियम, ये तो बिल्कुल सही है भाई। एक्सटर्नल ईयर में जो होता है इपिग्लाटिस जो होता है आपका, वो इलास्टिक कार्टिलेज, भैया बिल्कुल सही बात है। ऐसे खींचोगे कनवा को तो खिंचा जाता है ना, ये भी सही है। इंटरमेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन बोन डेवलप बाय रिप्लेसिंग हाइलाइन कार्टिलेज, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए देखो यहाँ पे सीओ रहता तो सही होता है, ए के साथ हम जाएंगे। द टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल फाउंड इन द स्टार्टम ग्रेन्युएटम, तो स्किन के ऊपर जो रहता है ना वो क्या किस तरह का मिलता है? कालुमेलर टाइप का मिलता है। इन एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, मतलब मसल कंट्रैक्शन से रिलेटेड है। कपलिंग क्या क्वेश्चन दिया है? एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। ओके। द मसल एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट अलोंग द सर्कोलेमा एंड डाउन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ओके। तो आपका ये जो क्वेश्चन है 21 का, इसका आंसर मेरे हिसाब से 1 ही होना चाहिए। क्योंकि देखो सी जो कैल्शियम होता है ये रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाइंड जो होता है ट्रोपोनिन से होता है, ट्रोपोमाइसिन से नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रोपोनिन ब्लॉक बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड टू एक्टिन, ऐसा नहीं होता है।
और रिलैक्सेशन नहीं होता है जब CO2 एक्सक्रीट होता है मसल फाइबर्स। तो ए वाला ज़्यादा करेक्ट है आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर जो मोस्ट कॉमन आप न्यूरो ट्रांसमीटर है, डोपामिन ना होगा, ग्लूटामेट होगा इसका राइट आंसर। LH सर्ज, तो ल्यूटोनाइजिंग हार्मोन का सर्ज कब देखा जाता है? तो ये देखा जाता है फॉलिकुलर फेज से, जब तक कि एक को रिलीज नहीं किया जाता, तो आपका फॉलिकुलर फेज विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। द प्रोटीन कोर ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स इन द रीच ऑफ विच रेसिड्यू। तो जो प्रोटियोग्लाइकन्स का प्रोटीन कोर होता है उसमें सेरीन और थ्रियोनिन ज़्यादा देखे जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ हैज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज साइड बाय साइड। तो ऐसे दो चेन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये बीटा प्लेटेड शीथ होता है। अल्फा हेलिक्स देखो अल्फा हेलिक्स रहे तो इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर बीटा प्लेटेड रहता है तो इंटरमालिकुलर साइड बाय साइड, तो बीटा प्लेटेड शीथ। ए डीएनए रीनेचुरेशन रिस्पॉन्स इन गिवन बाई, तो आप डीएनए को अगर गर्म कर दे रहे हो, उसको फिर से ठंडा कर रहे हो, तो फिर से वो बॉन्डिंग बना रहा है, तो कॉट वैल्यू के द्वारा उसका एनालिसिस, कॉट वैल्यू के द्वारा एनालिसिस करते हैं। एलोस्टेरिक इनहिबिशन किस तरह का इनहिबिशन है? तो ये एक तरह के नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन है भैया, नॉन कम्पिटेटिव। क्रेनियो स्टाइलिक जा सस्पेंशन द लोअर जा, तो देखो ये जो होता है, तो ये इसका मोजल टाइप का होता है। जब हमारा जो स्कल होता है, तो वो आपका वर्टिब्रा से ज्वाइन करता है, तो इस तरह का बनता है सस्पेंशन, इसका मोजल वहाँ पे होता है। रोमिनेंट जो होते हैं, जो चारा खाते हैं पशु, उनके पेट में 4 भाग होता है, लेकिन कैमल में 1 भाग अब्सेंट होता है, जिसको हम ओमेसम बोलते हैं, ओमेसम। अगला हमारा क्वेश्चन, द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांच होता है वो ब्रैंकियोसिफेलिक आर्टरी का ब्रांच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज कम्प्लीटली मोटर क्रेनियल नर्व। तो मोटर क्रेनियल नर्व जो होते हैं मोस्टली में, जैसे 3, 4, 6, 9 और 12 होते हैं, ये बात आपको याद करना है। टी लिम्फोसाइट का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होता है आपका बोन मैरो में। द कैपेसिटी द वॉल्यूम, देखो ये लंग कैपेसिटी दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई। तो आप देखोगे आईसी, ठीक है, आईसी देखोगे तो ये किसके बराबर होगा आपका? तो ये बराबर होगा टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो आप एक बार सांस लेके कितना छोड़ते हो, कितना लेते हो, 500, और आईआरवी जो होता है 2100 के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला का मैच हो जाएगा तीसरा, और आप एक क्वेश्चन को एक को मैच करा लोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहला का तीसरा में यही पे है, ये मैच हो जाएगा। फिर बी का देखोगे, ये आप टीएलसी देखोगे तो टीएलसी मैच हो जाएगा आपका रेसिड्यूअल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। मतलब एक बार आप सांस छोड़ते हो तो आपके लंग के अंदर कुछ हवा बच जाती है, तो उसको रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ई आर वी का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। आप जैसे फोर्सफुली आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कितना छोड़ते हैं, ये सारे चीज़, तो ऐसे करके मैच करोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन। तो आप पढ़ोगे एक्चुअली में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, हार्ट का। तो आप देखोगे जो QRS कॉम्प्लेक्स रहता है, तो वो शो करता है वेंट्रिकुलर मसल डीपोलराइजेशन को। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके पास कोई भी कोएंजाइम नहीं है? तो आप देखोगे विटामिन ई, जिसको हम टोकोफोराल बोलते हैं, तो उसका कोई कोएंजाइम नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा है जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है? तो एलेनिन आप देखोगे जो नॉन पोलर है, या ग्लूकोजेनिक है। क्रेब्स साइकिल में एफएडी का फॉर्मेशन कब होता है? तो जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तब वहां पे एफएडी का फॉर्मेशन होता है। द एंट्री ऑफ पायरुवेट इनटू टीसीए साइकिल इनहिबिट बाय द हाई सिल्वर कंसंट्रेशन। तो देखो ये मतलब कह रहा है कि भैया कौन हॉल्ट कराएगा क्रेब्स साइकिल को? तो देखो जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट हमारा एटीपी है ना, तो एटीपी जो रहेगा अगर ज़्यादा रहेगा तो, और एटीपी की ज़रूरत नहीं है तो सही से ऑक्सीडेशन होगा नहीं, चीज़ों का ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो एटीपी ज़्यादा रहेगा तो रिएक्शन को इनहिबिट करके रख देगा। ए मिनिमम हाउ मेनी टीआरएनए आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट आल एक्सेप्ट सेंस कोडान। तो ये देखो 32 होना चाहिए, लेकिन 32 के करीबन 31 दिया है, तो यही आप आंसर लगा के चलो। ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज बाय स्प्लाइसियोसोम। तो देखो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को रिकॉग्नाइज कर सकता है, 3 प्राइम को कर सकता है, ब्रांच पॉइंट साइट को कर सकता है, लेकिन अगर ग्वानिन रिच साइट है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो ये होगा आंसर। द स्टडी लेड टू डिस्कवरी ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, यानी कि जीन साइलेंसिंग यानी बात कर रहा है क्वेलिंग की, बात कर रहा है आरएनए इंटरफेरेंस की,
तो ये आपका पेटूनिया के अंदर स्टडी किया गया था। लीथल म्यूटेशन देखो क्यूनार्ट ने बताया था लीथल जीन के बारे में, और लीथल म्यूटेशन जो माइस में होता है वो डिलीशन की वजह से एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए तो वो लीथल म्यूटेशन करा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द गैमिट हैज 16 क्रोमोसोम व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमेटिन बिफोर एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के बिफोर कितना रहेगा क्रोमेटिन? 16 ही रहेगा। फिर एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, इधर उधर चले जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट के बाद में आएगा आपका टीलोफेज फर्स्ट, फिर ऐसे डिवीजन हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे। वैसे दोनों एक में रहेंगे तो 16 क्रोमेटिन रहेगा। डायरेक्ट रिपीट आईएस जो इंसर्शन एलिमेंट रहते हैं कहाँ पे रहते हैं, तो इन्वर्टेड रिपीट में प्रेजेंट होते हैं। चिक डेवलपमेंट में सेल मूवमेंट जो होता है गैस्ट्रुलेशन के दौरान, उसे किस तरह का मूवमेंट बोलते हैं? उसे बोलते हैं इनग्रेशन टाइप का मूवमेंट। तो एक अनबॉर्न चाइल्ड है तो कौन सा प्रोसीजर है जिसका बहुत ही कम रिस्क है? तो देखो अल्फा फेटो प्रोटीन सैंपलिंग के लिए क्या करते हैं, मदर के बॉडी से ब्लड लेते हैं मतलब, तो इसमें चाइल्ड को कोई भी नुकसान नहीं होता, बहुत ही कम रिस्क रहता है। लेकिन एमनियोसेंटेसिस है, कोरियानिक वेलाई सैंपलिंग है, तो यहाँ से ना जैसे ये देखो कोरियान से लेना होता है, एमनियोसेंटेसिस से एमनियोटिक फ्लूइड का यूज करते हैं, तो इससे खतरा है, बीसी से खतरा है, लेकिन अल्फा फेटो प्रोटीन से खतरा नहीं है। द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन रूमिनेट अंगुलेट्स, तो कंगारू अंगारू ये सब हो गए, तो इसमें किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो सिंडेस्मोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा यहाँ पे पाया जाता है। मियोसिन किसके किसके बीच में इवोक है? तो आप देखोगे ओलिगोसिन और प्लियोसिन के बीच में मियोसिन मिलता है आपका। पिथेंक्रोथोपस इरेक्टस एक्चुअली बात करें तो ये जावा मैन है, तो डुबाइस ने जावा मैन को खोजा था। तो जावा मन कहाँ से खोजा गया था? जावा से ही खोजा गया था, इंडोनेशिया जावा से ना। अगला क्वेश्चन है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन इनब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो मतलब जैसा था एक ही में, जैसे एक स्पीसीज है इसका इवोल्यूशन ऐसे 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 करके इवोल्यूशन हो रहा है, एक ही ब्रांच है, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रहा, एक ही में हो रहा है तो एनाजेनेसिस। अगर ब्रांचिंग होता है तो क्लैडोजेनेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डाइंग अकर ड्यूरिंग। तो मास एक्सटिंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि ग्रेट डाइन यानी कि बहुत ज़्यादा कम मरे थे, तो परमियम और ट्रियासिक में पीरियड में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सटिंक्शन हुआ था। तो मरीन लाइफ जो था, समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव थे, लगभग 96% जीव खत्म हो गए थे, मर गए थे, तो इसमें बहुत लोग मरे थे। डोमेस्टिकेटेड रैबिट है रिलीज इनटू द आइसोलेशन ऑफ आइसलैंड जनरेटिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 9% ब्लैक। ब्लैक है तो ये देखो क्यों की वैल्यू दे रहा है, क्यों स्क्वायर की वैल्यू आपका 9% है, तो क्यों की वैल्यू निकालोगे तो 9 ये आ जाएगा अंडर रूट, तो इसका निकालोगे तो लगभग 0.3 आएगा। पी का वैल्यू निकालोगे तो 0.7 आ जाएगा। अब अब पूछ रहा है हेट्रोजाइगोट, तो 2p क्यों का पूछ रहा है, तो 7×21 × 42 0.42, इसको परसेंटेज में बदल दोगे तो 42 आ जाएगा। हार्डी वीनबर्ग से क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएट लर्निंग वुड बी। तो देखो एसोसिएट लर्निंग जो है क्लासिकल कंडीशनिंग हो सकता है, ऑपरेंट भी हो सकता है, पाउलानियन, तो ऑल ऑफ दीजिए हो सकता है। स्किनर बॉक्स, तो स्किनर बॉक्स एक डिब्बे की तरह होता है, तो इसमें इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्लासिकल के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन ऑपरेंट विल बी द राइट आंसर हियर। बॉडी प्राइमरी सर्केडियम पेसमेकर, तो बॉडी को जो कंट्रोल करने का प्राइमरी जो की होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस में, ये हाइपोथैलेमस के इंटीरियर वाले रीजन में मिलता है, तो सुप्रा कियाज्मेटिक SCN इसे बोलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, कॉस साइट ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में जो होता है, तो प्लाज्मिड के अंदर ऐसे करके वायरस का कॉस साइट जोड़ देते हैं, तो ये बोथ A एंड B होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी किसको दिया गया था? तो 4 ईयर की एक लड़की थी जिसको SCID हो गया था, सीवियर इम्यूनो कंबाइंड डिफिशियंसी डिजीज, तो ADA जीन की कमी थी तो उसको दिया गया था। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको ऐसे इंसान को दिया जाता है जिसका ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो कौन सा हार्मोन है? देखो ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, जैसे आप कहीं डर गए, कुछ किसी ने कह दिया, आप डर गए तो डर जाते हो, तो फियर एंड फ्राइट हार्मोन हम बोलते हैं एड्रेनलिन को। तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो उसको एड्रेनलिन हार्मोन देना पड़ेगा। कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। क्रिस्पर केस 9 के लिए 2012 में सबसे पहले पेटेंट किसने सबमिट किया था? तो डॉडना और चारपेंटी ने किया था, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। टिटैनिक किसकी वजह से होता है? तो भैया देखो अ, ये जो पैराथायराइड PTH हार्मोन होता है, तो अगर PTH हार्मोन कम सिक्रीट होने लगे
तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ऐसा टिटैनी हो जाता है, उसकी वजह से आंखें ऐसे बाहर निकल जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेथड कैन बी यूज टू कैरिंग आउट इन विवो फर्टिलाइजेशन फॉर स्टेराइल बट फर्टाइल फीमेल। तो देखो ऐसा मान लो किसी भी कारणवश फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसको एक को बाहर निकाल के पेट्री डिस्क में रख के स्पर्म से फर्टिलाइज करते हैं। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो गैमिट इन इन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करके टेक्निक है, इसका यूज करते हैं। इस जाइगोट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन GIFT ज़्यादा सही रहेगा। रिया में रेडियो इम्यूनो एसे में कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज करते हैं? तो यहाँ पे देखो जो आंसर है ये ट्राइटियम होगा, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटॉप, लेकिन कार्बन 14 का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर तो यही होगा। मेजर हिस्टो कैम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 1 जो है वो प्राइमरली किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? तो वायरस को बॉडी के अंदर नहीं आने देता है, तो रेजिस्टेंट फॉर वायरस प्रोवाइड करेगा ये। लाइव एंटीन्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन क्या है? मतलब इसमें बैक्टीरिया का पूरा पूरा यूज करते हैं, बैक्टीरिया को वीकेंड करके। तो जो टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफीमेरियम का करके। अब देखो ये 65 वाला क्वेश्चन तो बढ़िया है भैया, हमेशा न्यूज में पढ़ रहे थे। कोवैक्सीन कोवैक्सीन, तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया था। एक मूवी भी है नाना पाटेकर की, तो उसमें भी इस चीज़ को बड़ा बढ़िया से दिया गया है। द बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, तो बायोल्यूमिनेसेंस का बाई प्रोडक्ट जो है ऑक्सी लूसीफरेज है। तो देखो ऑक्सी लूसीफरेज है तो ऑक्सीजन आएगा, वही लूसीफरेज से बाइंड करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिवली ऑपरेटेड फिशिंग गियर, तो फिशिंग गियर पैसिवली देखो गिल नेट है। मतलब जाल लगा देना, जैसे मान लो कोई नहर वर बह रहा है, नहर में जाल लगाते हो ना, तो पानी ऐसे बह के जाता है, फिर पैसिवली लगा देते हैं तो उससे मछली फंस जाती है। और देखो पर्स सेरीन है, तो ये जो गोला वाला जाल होता है, गोला वाला ऐसे रस्सी की सहायता से फेंक देते हैं। ट्रॉल नेट है, तो कोई ऐसे मान लो ऐसे करके नाव है ऐसे करके, या बोट है तो उसके पीछे लगा के ऐसे जाते हैं, तो वो ऐसे खींचता जाता है, उसमें मछली फंसती है, तो नाव के पीछे लगाया जाता है। और बीच सेरीन है, तो ऐसे ऐसे समुद्र के किनारे ऐसे लगाते हैं, तो जो बीच पे मछली आते हैं उसको फंसा लेते हैं। द साउसर शेप्ड क्राफ्ट यूज इन रिजर्वायर फॉर फिशिंग इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में जो होता है बांस का देखो ये बनाया जाता है, तो क्रोकल इसे बोलते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? तो ये 1980 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया? तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो फॉर द ग्रीन हाउस गैस इमिशन के रोकने के लिए। ऐसा स्पीसीज जो कि एक कन्फाइंड पार्टिकुलर रीजन में पाया जाए और कहीं ना पाया जाए, तो इसको हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मोथ विच प्रोड्यूस टसार सिल्क, देखो ना सिल्क की बात नहीं कर रहा है, टसार सिल्क की बात कर रहा है। तो टसार सिल्क जो होता है एंथ्रिया मेलिटा बोलते हैं, एंथ्रिया मेलिटिका को हम टसार सिल्क बोलते हैं। लोकल स्वेलिंग ऑफ मसल एंड नेक्रोसिस ऑफ किडनी ऑफ फिश, तो फिश में ये डिजीज है भैया, इसको एरोमोनास इन्फेक्शन की वजह से होता है भैया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड द बेस्ट एग प्रोड्यूसिंग चिकन, तो इसको हम लेग हॉर्न मान के चलेंगे और यही होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग फीवर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई लाउस, तो लाउस से देखो इपिडेमस टाइफिस हो सकता है, ट्रेंच फीवर हो सकता है, रिलैप्सिंग फीवर हो सकता है, लेकिन मियासिस नहीं होता है, माइसिस। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है पालबर्ग ने बनाया था, तो 1972 में बनाया था। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दे तो सब लोग कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिक्वायर एटीपी टू मूव अलोंग डीएनए, टाइप 2 को एटीपी नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, टाइप 2 को एटीपी नहीं चाहिए, तो इसलिए गलत हो गया। टाइप 2 रिक्वायर नो एटीपी सही है। एंड इंक्लूड डीएनए विद इन रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो ये सी वाला एकदम सही हो गया। टाइप 2 रिक्वायर एटीपी एंड इंक्लूड डीएनए विद इन, अच्छा इंक्लूड डीएनए रिक्वायर एटीपी, अच्छा रिक्वायर एटीपी है ना, इसलिए नहीं होगा। तो टाइप 2 को एटीपी नहीं चाहिए, अगर यही चीज आपको पता होता है तो आप सही कर लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इन हार्मफुल टू पर्ल ऑयस्टर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियोना होता है, क्लियोना एक ऐसा स्पंज है जो ऑयस्टर के अंदर अपना घर बना के रहता है, तो खराब कर देता है भैया। अगला स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है? तो देखो लंदन स्मॉग फाउंड इन विंटर, सही बात है। लॉस एंजलिस स्मॉग इज ए फोटोकेमिकल स्मॉग, बिल्कुल सही बात है, पैन वैन से बनता है। लंदन स्मॉग इज रिड्यूसिंग, नहीं रिड्यूसिंग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग होता है, इसलिए ये गलत है, यही सही है। लंदन स्मॉग हाँ सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी हमारा आंसर होगा। एचआईवी क्या है? तो एचआईवी जो लेंटी वायरस ग्रुप में आता है। तो इस तरीके से देखो हमने सीपीईटी जुलॉजी 2024 का क्वेश्चन पेपर देख लिया है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको गलतियां मिले, तो गलतियों को आप
कमेंट सेक्शन में बताना जो क्वेश्चन हमने गलत बताया हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बताना कितना सही हो रहा है आपका इतने में से।